अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम आईसीटी में नंबर सिस्टम वाले टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और हम अभी तक फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर ही हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में आज हम जो थर्ड वेरिएशन थी हमारे पास कौन सी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, उसमें आज हम सेकंड एग्जांपल करने जा रहे हैं। पिछले एग्जांपल में हमने एक नॉर्मल वैल्यू को पिक किया था, इस एग्जांपल में हम एक पॉइंट वाली वैल्यू के साथ डील करके देखते हैं कि पॉइंट वैल्यूज को डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये मेरे पास एक वैल्यू है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, बाकी मेथड की तरह ही इसको भी फॉलो अप करना है। आपने मेन पार्ट को एक तरफ कर लेना है और फ्रैक्शनल पार्ट को एक तरफ कर लेना है। तो 1044 मेरे पास बेसिकली मेन पार्ट है और 0.332 हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इधर से आप ऐसे कर लें कि इस 0.332 को हटा लें, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, हम इस फ्रैक्शनल पार्ट को यहां पे रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो हमने यहां पे क्या करना है, सिर्फ मेन पार्ट को, जो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे कंटेंट मौजूद है, वैल्यूज मौजूद है, उन्हीं को रिजॉल्व करना है सबसे पहले। तो आप ऐसे कर लें, आपके पास क्या है यहाँ पे 0.332, ये मैंने अलग कर दिया, ठीक है, जस्ट फॉर रिमाइंडर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। एक बात याद रखें, आपने क्या करना है, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है फ्रॉम बेस 10 टू बेस 16, राइट। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह गिवन होगा 1044.332, राइट। आपके पास ये वैल्यू है डेसिमल में, आपने इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा के अंदर, राइट। तो इस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको जैसे पता है कि यहाँ पे हम उस बेस का नाम लिखते हैं, जो बेस की वैल्यू लिखते हैं, जो जिसमें हमने कन्वर्जन करनी हो, राइट। तो इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो अब 10 तो 16 से छोटा है, तो हम 104 को ही पिक करेंगे, राइट। तो 16 6 आपके पास आता है 96, और अगर आप 16 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 112। तो 112 तो 104 से एक्सीड कर जाएगा, तो हम बेसिकली क्या पिक करेंगे, 16 6 तो 6 से आपके पास क्या आ जाएगा 96। तो यहां पे आ जाएगा 96, तो 104 माइनस 96 से आपके पास आएगा 8, राइट। तो आप यहां क्या लिख लें, यहां पे लिख लें 8, और ये क्या है आपके पास 84। अब आपके पास टोटल क्या बन गया, 84 बन गया, ठीक है। तो अब आप 16 का टेबल वो करें जिसपे 84 आता हो या 84 से कम नंबर आता हो। तो 16 5 आपके पास आता है 80, जो कि सबसे ज्यादा करीब तरीन है, तो आप यहाँ पे 5 लिख दें, ठीक है। 80 आ जाएगा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 4, क्योंकि इधर आपके पास क्या था 84, राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो आप 16 करें तो 16 4 आपके पास क्या आता है 64 आता है, और 16 5 आपके पास आता है 80। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 16 4 64, तो 64 आ जाएगा, तो ये 65 है, आपके पास क्या बच गया 1 बच गया। अब आपके पास कंप्लीटली एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, राइट। ये एक नॉर्मल वैल्यू। अब आपने इसको लिख लेना है, ये वैल्यू का रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है 414, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 414, और पॉइंट, अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को रिजॉल्व करके देखते हैं कि उससे हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले कर लें कि 0.332 मल्टीप्लाई बाय 16, इससे आपके पास क्या आंसर आता है, इससे आपके पास रिजल्ट ये आता है 5.312, राइट। ये आपके पास इससे रिजल्ट आ जाएगा 5.312। अब आपने क्या करना है, इस 5 को यहीं छोड़ देना है और इस 0.312 को उठा लेना है। तो 0.312 को पिक कर लें, इसको 16 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास अब रिजल्ट आएगा 4.992, राइट, 4.992। इसको आप नॉर्मली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने इस 4 को यहीं छोड़ देना है और 0.992 को पिक कर लेना है और 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। इससे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 15.872। तो आप यहां पे लिख लें 15.872। लेकिन एक बात मैंने आपको कही थी कि जितने भी नंबर्स 10 11 12 13 उनको हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं, किनसे, अगर आपको याद हो 10 को हम ए से करते हैं, 11 को हम बी से, 12 को हम सी से, ठीक है, 13 को हम डी से। ये समांतर रिप्रेजेंटेशन में आपको बता चुका हूं, राइट। तो हमारे पास यहां क्या आया है 15 आया है, तो आप यहां पे 15 के बजाय एफ लिख लें, राइट। यहां पे आप लिख लें एफ, राइट। अच्छा जी, अब आपके पास आया f.872, तो आप ऐसा करें f को इधर ही छोड़ दें और यहां लिख दें 0.872 मल्टीप्लाई बाय 16। आप यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है 13.952, तो आप यहां लिखेंगे
0.952। अगेन आपके पास 13 है तो आप 13 नहीं लिखेंगे, आप यहां पे क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे डी, राइट। तो ये आपके पास हो गया डी। अच्छा, मैंने इसको 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अगर 4 वैल्यूज है या 3 वैल्यूज है तो इससे एक दफा या 2 दफा ज्यादा कर ले। अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रही, तो मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू कोई नहीं आई तो मैंने इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा आंसर क्या होगा, 41454FD। तो आप पॉइंट लगा के लिख लें 54FD, राइट। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आपके पास ये चीज कन्वर्ट हो गई। इजी सी एग्जांपल थी और पॉइंट वेरिएशन भी इस एग्जांपल की कवर अप हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगले मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे जो क्या है आपके पास, अदर्स टू डेसिमल। देखिए इस तमाम तर क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, हमने डेसिमल टू अदर्स किया था, यानी कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किया, डेसिमल टू ऑक्टल किया एंड इसी तरह डेसिमल टू बाइनरी किया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल जो इस नंबर सिस्टम का आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, अदर्स टू डेसिमल करेंगे। मतलब क्या, यहां पे आपके पास या बाइनरी गिवन होगी या ऑक्टल गिवन होगी या हेक्साडेसिमल गिवन होगा और उसको आपने कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में, राइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले मॉड्यूल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।